जिस तरह से आज का युवा बेरोजगार है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है शायद। अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है। मास्टर्स करने के बाद मतलब हमें आगे क्या मिलेगा? महिला 8, 9, 10 बजे घूम सकती है फ्रीली। नियुक्ति तो बाद की बात है, पेपर ही सही से करवा लीजिए। पेपर लीक में तो अब योगी जी सारी चीजें तो खुद थोड़ी देखेंगे। ये कह रही है कि मतलब रोड्स ठीक हुई है, पर लोकल एरिया में भी तो जाकर देखो क्या ठीक हुआ क्या नहीं। मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा। 24 का चौधरी कौन। 1 अप्रैल को हम निकले थे बागपत से। बागपत, कैराना, सहारनपुर, बिजनौर, इसके बाद मुजफ्फरनगर होते हुए मेरठ आ पहुंचे हैं। मेरठ का चुनावी तापमान क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिससे चर्चा करने जा रहे हैं उस वर्ग को साधने के लिए सभी दल पूरा जोर लगा रहे हैं। ये युवा आपको फ्रेमिंग में दिखाई दे रहे होंगे पूरे फ्रेम में। ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो कि मेरठ में स्थित है, यहाँ के छात्र हैं, कुछ एमए की पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ पीएचडी के स्टूडेंट हैं। तो इस तरह से मतलब ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि सभी वोटर्स हैं और इस बार मतदान करने जाएंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स को रिझाने की कोशिश मौजूदा समय में सभी राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल कर रहे हैं। इनके मुद्दे क्या हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। 10 साल नरेंद्र मोदी की सरकार को बीत चुके हैं, वो उन्होंने कैसा काम किया है। बेरोजगारी को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करता है विपक्ष, उस पर राय मांगेंगे। नौकरी को लेकर राय मांगेंगे। सुरक्षा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा बन रही है, उस पर क्या है। योगी आदित्यनाथ के 7 साल बीते हैं, उनकी सरकार का भी रिपोर्ट कार्ड जानेंगे और थोड़ा सा मन टटोलेंगे कि इनका ये जब वोट करने जाते हैं तो क्या कुछ सोच रहे होते हैं और इनका वोटिंग पैटर्न यानी कि क्या मुद्दे होते हैं उस पर बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? शगुन। शगुन। शगुन क्या पढ़ाई कर रही हैं अभी? मैं एमए सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। एमए सेकंड सेमेस्टर की। ये बताइए शगुन, जब वोट करने जाती है तो पापा मम्मी इन लोगों का दबाव होगा कि आप खुद सोच रहे होंगे? किस तरह से आप मतलब सेलेक्ट करेंगी कि ये अच्छा कैंडिडेट है? किसी का भी दबाव सबसे पहले तो नहीं होता है, मम्मी पापा का, चूंकि अब हम इतने बड़े हो चुके हैं तो दबाव की तो कोई बात नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट का ही है। और शायद देश में आज जितने भी लोग हैं उनके पास स्किल्स की कमी है, गवर्नमेंट अच्छी स्किल्स प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है, तो एम्प्लॉयमेंट ही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार रहेगा। मौजूदा समय में नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसको आप किस तरह से देखती हैं? 10 साल उनके बीत चुके हैं और लंबा समय होता है 10 साल। हाँ, 10 साल बहुत लंबा समय होता है। जितना वो लोग कहते हैं कि 70 साल में, पिछले 70 सालों में दूसरी सरकारें नहीं कर पाई, वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके बातों में बिल्कुल भी सच्चाई है, क्योंकि प्रोग्रेस पहले भी हुई है और अब भी हुई है। लेकिन जिस तरह से आज का युवा बेरोजगार है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है शायद। इतना ज़्यादा बेरोजगारी तो नहीं थी कि मास्टर्स करने के बाद भी मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि मुझे कहीं जॉब मिलेगी भी या नहीं भी मिलेगी। तो सबसे बड़ी चीज एम्प्लॉयमेंट की है, और जो गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है, और जो इनइक्वालिटी है गरीब और अमीर के बीच में, वो बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। चाहे किसी की भी रिपोर्ट हो, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हो या किसी भी चीज की हो, तो इनइक्वालिटी जो बढ़ रही है, भले ही जीडीपी बढ़ रही हो, लेकिन पर कैपिटा जीडीपी जो है वो घट रही है। हम उसमें नीचे नीचे जाते जा रहे हैं। तो ये 2 बड़े मुद्दे रहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? नंदिनी। नंदिनी, आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? एमए फाइनल ईयर। एमए फाइनल ईयर। तो आप अपने जो अभी बताया इन्होंने, उनसे सहमत हैं? आपके कुछ और विचार हैं? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही है, लेकिन अभी 10 सालों के अंदर अंदर डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है सरकार की तरफ से। कैसे? हम तो बाहर के लोग हैं तो हम तो जानते नहीं हैं, तो आप बताइए, जब आप डेवलपमेंट की बात कर रही हैं तो क्या हुआ है? यहाँ पे हमारी सिटी में ही इतनी सारी रोड्स डेवलपमेंट हुई है, एंड जो हमारा मतलब कैंपस का ही स्ट्रक्चर वगैरह है, काफ़ी चेंजेस आए हैं। और मतलब आना इजी हो गया है, थोड़ा ट्रैफिक वगैरह। तो मौजूदा जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, योगी आदित्यनाथ की, वो कहते हैं कि लड़कियां आप फ्री घूम पा रही हैं, खुले में, मतलब आप जब चाहें तब आ जा सकती हैं। आप लोग महसूस करती हैं जो वो दावा करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है? थोड़ा मतलब सेफ्टी तो बेटर हुई है पहले से। रात को अगर 8:30 बजे 9 बजे भी बाहर निकलो तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सेफ लगता है कि हाँ लोग हैं, मतलब। और एक्चुअली सिक्योरिटी फोर्सेस भी काफ़ी बड़ी है रोड वगैरह पे, तो पुलिस वाले वगैरह सब दिखते हैं बैठे हुए। और जब आप वोट करने जाएंगी तो इन्होंने कहा तो मेरे घर वालों का दबाव नहीं है। कैमरे के दबाव मत बोलिएगा, सही से बताइएगा, घर वाले दबाव बनाते हैं वोट देने के दौरान कि आप जाती हैं अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर और चाहे जिसको वोट दे सकती हैं? हाँ, जिसको चाहे उसको दे सकती हूँ मैं, घर वालों का कोई दबाव नहीं। क्या मुद्दा रहेगा? एक मुद्दा बताइए जिसको जब आप वोट करने जाएंगे वो ध्यान में रहेगा आपके। अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार का ही इशू है। रोजगार का
जी, क्या नाम है आपका? मेरा आकाश गर्ग। आकाश, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं MA फाइनल। आपका भी पॉलिटिकल साइंस है। तो राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी क्या सोच रहा है? उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल क्या है, खासकर मेरठ में? मेरठ मतलब मैं वैसे तो यहाँ का नहीं हूँ, तो मुझे इतना नहीं कहाँ पता। के हैं आप? मैं सहारनपुर से हूँ। अरे तो भाई सहारनपुर में कौन जीत रहा है? राघव लखनपाल लड़ रहे हैं, वहाँ इमरान मसूद है, माजिद अली हैं। बताइए क्या तो वो चर्चाएं तो चल सब रही हैं आपके अपने- चौराहों पर? सब अपने मतलब जो जैसे काम करने का तरीका है उस बेस पे वोट करते हैं। तो एक हमारा जो यूथ का मुद्दा है वो बेरोजगारी का ही है कि बस मास्टर्स करने के बाद हमें आगे क्या मिलेगा, हमें सोचना पड़ रहा है कि हम क्या करें, नौकरी नहीं है, तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। अच्छा, सही से बताइए, जब वोट करने जाते हैं तो ये मुद्दे रहते हैं कि आप भी देख लेते हैं कि हम जाट हैं, त्यागी हैं, गुर्जर हैं, OBC हैं, या नहीं। सही से एकदम बताइए। ये अभी तक तो ये है कि हाँ कि अपने जो मुद्दे हैं उन पे वोट देते हैं। जी। हिंदू, मुसलमान, जात, नहीं, ये सब नहीं, आपके लिए नहीं, महत्वपूर्ण नहीं है? नहीं, हाँ, नहीं। कि आप कैमरे के दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं ये नहीं, चीज़? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुधीर। हाँ, सुधीर, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं अभी? MP है। कहाँ? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरठ मेरठ की है। जी। क्या है मेरठ में स्थिति? आपके यहाँ तो अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा उन्हें राम की तरह पेश कर रही है, विपक्ष का अपना है कैंडिडेट, यहाँ है सुनीता वर्मा है, और मायावती ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। क्या लग रहा है, चुनावी मिजाज क्या है, माहौल क्या है और मुद्दे क्या हैं? मुद्दे सबसे पहले तो बेरोजगारी है, उसके अलावा तो और भी हैं, पर डेवलपमेंट भी हो रहा है साथ के साथ जो मौजूदा सरकार है। बाकी सब किसके दावों में ज्यादा दम नजर आ रहा है, विपक्ष के किस मौजूदा सरकार के? मौजूदा सरकार के। हाँ, मौजूदा सरकार। क्यों लग रहा है? क्या मतलब उन्होंने ऐसा कर दिया आपके लिए जो उन पर आप पर विश्वास हो रहा है? विश्वास है, थोड़ा डेवलपमेंट है, थोड़ा सही करा है उन्होंने। भैया जो पूर्वांचल में बैठ के आपको देख रहा है वो क्या जाने, वो मेरठ आया नहीं। मान लीजिए मेरे बाबा कभी मेरठ नहीं आए, तो वो कैसे जाने क्या हुआ, मेरठ में क्या बदला इन 10 सालों में? आएंगे कैसे? रोड के थ्रू ना आएंगे। तो रोड देख लीजिए आप, रोड अच्छी हो गई है, और क्या अच्छा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर में? इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हुआ है। आप देखिए मेरठ में घूम के एक बार। आप बताओ ना भाई, हम तो घूम ही रहे कैंपस हैं। में घूमिए ना, एक बार देखिए तो सही है। कैंपस आपका खूबसूरत है चौधरी चरण सिंह, बिल्कुल। उसके बाहर के वातावरण बताइए। बाहर भी सब सही है, हाँ, सब बढ़िया। इन्होंने कहा कि अगर मेरे बाबा आएंगे तो आसानी से आ सकते हैं, मतलब सड़कें अच्छी हो गई। आपको ऐसा लगता है क्या? कुछ तो है, मतलब ऐसा है कि आना जाना काफ़ी ठीक हो गया है पहले से। तो पहले से ज़्यादा टाइम लगता था। वैसे क्या नाम है आपका? तनु मलिक। कहाँ है तनु आपका घर? शामली। शामली से आप पढ़ने आ रही हैं। जी। तो घर वाले पढ़ने के लिए भेज देते हैं। एक आरोप इस क्षेत्र पे यह भी लगता है कि लड़कियों को दबाया जाता है, पढ़ने उड़ने के लिए भेजा नहीं जाता है, समझ नहीं जाने देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है? नो। तो अभी जब आप वोट करने जाएंगी शामली में, वहाँ एक महिला प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रही कैराना लोकसभा से, और कई और उम्मीदवार हैं, तो आप ये देखती हैं कि महिला कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, या जाति देखती हैं, या फिर घर वालों का अपना एक प्रेशर बना रखा है? इन लोगों ने कहा है कि प्रेशर नहीं है। नहीं सर, प्रेशर कोई नहीं है, बस ये है कि हमारी जो मांगे हैं सरकार से वो किस तरीके से उन्हें पूरा करती है, तो उसी को देख के कितनी वोट देंगे। सूत्री मांगे हैं आपकी? सर अभी तो हाँ। रोजगार। रोजगार चाहिए। जी सर। किस तरह का रोजगार? एक तो आप लोग पॉलिटिकल साइंस में तो स्वाभाविक है कि छात्र हैं, तो लगभग लोग PhD करना चाह रहे होंगे, तो क्या चाह रहे हैं, वैकेंसीज आ जाएं असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की, ये वाला? कि अभी जो नया गाइडलाइन आया UGC का, वो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? मुझे आइडिया नहीं है। ये सर देख लिया। क्या था उसमें UGC के गाइडलाइन? सर ये था कि एडमिशन जो होंगे एक तो GRF बेस्ड होंगे, फिर नेट बेस्ड होंगे, और फिर जो थर्ड क्राइटेरिया है वो कुछ क्राइटेरिया रखेंगे, उस पर PhD में एडमिशन होगा। PhD में? हाँ जी। तो PhD में प्रोफेसर लोग दबाव बनाते हैं कि ऐसे ही PhD में एडमिशन हो जाता है? सुनने में आया है कि प्रोफेसर लोग विचारधारा वगैरह भी टटोल लेते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं सर, अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। दबाव मत आइएगा सर, बाहर चले गए हैं। नो सर। ठीक है, क्या नाम है आपका? सर शिखा सोन। शिखा, क्या आपका आप देख रही होंगी पूरा चुनावी मिजाज यहाँ से देख रही होंगी, क्या लग रहा है चुनावी टेम्परामेंट क्या है? महिलाओं के मुद्दे अहम हुए हैं इन सालों में, कि अभी महिलाओं को एकदम नज़रअंदाज कर दिया जाता है? नहीं सर, महिलाओं के मुद्दे हुए हैं। जैसे हम लोग जान सकते हैं कि महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए डिवोर्स एक्ट आया, तलाक एक्ट, और उसके बाद महिला 8, 9, 10 बजे घूम सकती है फ्रीली, और एजुकेशन सेक्टर में भी महिलाएं अच्छा कर रही हैं, पर थोड़ा एम्प्लॉयमेंट का ही मैटर है, जो लोग रोजगार नहीं मिल रहा है जी। सरकार तो आए दिन चुनाव से पहले, आचार संहिता लगने से पहले नियुक्ति पत्र बांट रही थी। आप लोगों में से किसी को नियुक्ति पत्र मिला नहीं क्या उसमें से? नो सर। हाँ, कौन सा पेपर लीक की बात कर रही हैं आप? यूपी पुलिस का पेपर लीक हो गया था। हाँ, आपने भरा था फॉर्म उसका? नहीं, मेरे भाई ने भरा था। हाँ, तो वही है कि पहले से ही सारा चीज़ें लीक हो गई, तो नियुक्ति तो बाद की बात है, पेपर ही सही से करवा लेंगे। पेपर सही से करवा ले। 7 साल इस सरकार के बीत चुके हैं,
आपने भी यूपी पुलिस का फॉर्म भरा था? जी सर भरा था। मेरे कहाँ गया था सेंटर? सेंटर मेरठ में। मेरठ में ही सेंटर। 113 नंबर थे, नाश हो गए। 113 नंबर था। लीक वाला मामला तो नहीं पहुंच गया था आप तक? मेहनत किया था आपने? पूरी मेहनत, कुछ पूछ लो। हाँ? पूरी मेहनत करी थी। हाँ, तो क्या चाहते हैं सरकार से? 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार के बीच चुके हैं। भर्ती दो, कम से कम 3-4 लाख इकट्ठी जब हो सके। 3-4 लाख भर्ती इकट्ठे। कौन कौन से डिपार्टमेंट की आ जाए? चलो पुलिस एक मान लिया, हाँ, यूपी पुलिस, दरोगा ही बनना है। हाँ, एक टारगेट, एक ही टारगेट कि वर्दी रहनी चाहिए। अच्छा, क्यों खाकी वर्दी चाहिए? सर देखो, जहाँ से हमारे लोकल एरिया, हमारा गांव वगैरह, वहाँ हमारी इतनी ऊपर की मेंटलिटी होती नहीं है कि वहाँ यूपीएससी बन जाए। वहाँ से यूपी पुलिस और आर्मी तक बात खत्म कर दी जाती है। आर्मी को ये पी गए, पुलिस को ये पी गए, बताओ क्या बचा रहा हम पे? तो खेत में ही खड़े। पर आप तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एमए पॉलिटिकल, एमए ही कर रहे हैं ना, एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। आपके लिए तो सारा सब कुछ ओपन है, पूरा आसमान खाली है आपके लिए उड़ान भरने के लिए। अपने गोल है ना जी, हमें यूपी पुलिस में जाना। यूपी पुलिस को तुमने नाश करवा दिया, बताओ कहाँ जा रहे हैं? घर वाले मना कर रहे हैं। एक पीछे से दोस्त बोल रहा है कि वसूली करने के लिए यूपी पुलिस आना चाह रहे हैं। तो कुछ मान लो, वो भी काम जरूरी है जी। वो भी जरूरी है। क्यों भाई, वसूली बहुत गंदा चीज है। नहीं सर, बढ़िया चीज है। क्यों? हमारा ब्याज का काम है, वसूली ना करो घर कैसे चलेगा बताओ? ब्याज का काम है? नहीं, वो वसूली नहीं, दूसरी वसूली कह रहे हैं। सर वो भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? हम अगर थोड़ा बहुत मतलब ना करें दिक्कत, अब किसी मालूम पकड़ा गया, मेरी उल्टा चालान हुआ, 500 रुपये छूट गया, 35,000 रुपये कहाँ से देता जी मैं? थोड़ा बहुत तो नियम से चलो ना भाई। अब ड्राइविंग लाइसेंस लेकर चलो, गाड़ी लेकर चलो, रेड लाइट दिखे तो रुक जाओ। सारी चीज थी। बताओ चप्पल का चालान काट रहे, कोई बात है? हाँ, चप्पल का चालान काट दिया 35,000 का। कह रहे कि काट दो मेरे भाई, 500 रुपये ले ले। बताओ थोड़ा बहुत जरूरी है जी। 35,000 कहाँ चलाऊँ मैं? 500 काम चला, ठीक है। हाँ, मतलब आपको लगता है कि थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार हो जाए कोई दिक्कत नहीं है? सरकार को दिक्कत ना है इससे तो। आपको दिक्कत है, सरकार को तो अलग विषय। सरकार के साथ हूँ सर। सरकार के साथ है? किस मसले पे? वसूली वाले मसले पे कि उनके मुद्दों पर? सब चीज़ के साथ है। ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? सपना। सपना, क्या करती हैं सपना? मैं 4th सेमेस्टर। क्या लग रहा है ये जो लोग दोस्त और लोग आपके बोल रहे हैं, ये बनावटी चीज़ें तो नहीं बोल रहे हैं कि सच्चाई क्या है स्थिति? मैं अब तो बाहर का आदमी हूँ तो मुझे नहीं पता यहाँ का क्या स्थिति क्या है। मेरठ में ठीक ठाक स्थिति है, कानून व्यवस्था सही है, काम वाम हो रहा है कि ये सब लोग देख कर, चेहरा देख कर बोल रहे हैं? चेहरा देखकर तो नहीं बोल रहे। हाँ, काम हुआ है कुछ? काम तो हुए हैं। क्या काम हुआ? ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हो जा रहा है। बताइए, इन्होंने कहा वसूली चल रही है। पेपर तो लीक हुआ है। हाँ हाँ, तो क्या काम हुआ है फिर? आपके लिए क्या काम हुआ इस सरकार से? आपने 10 साल बीता सरकार ने, तो आपको क्या लग रहा है क्या अच्छा कर दिया आपके लिए जिससे आपका जीवन बेहतर हुआ? सर मैं लोकल से आती हूँ तो वहाँ की रोडें बहुत ख़राब थी। कहाँ से आती हैं आप? खजूरी प्रक्षित से। अच्छा। हाँ, वहाँ की सड़कें भी अच्छी तरह से बनाई गई हैं और वहाँ छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है। पहले वहाँ ये था कि शिक्षा के लिए रोका जा रहा था। प्राइमरी की टीचर्स की बात कर रही हैं? प्राइमरी की टीचर्स भी नहीं पढ़ाती थी। अब पढ़ा रहे हैं, गुरुजी लोग पहुँच जाते हैं समय से? यस। हाँ? वहाँ पे हम चेकिंग करने जाते हैं अधिकारी, हाँ, तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है। वहाँ भी तो वसूली नहीं चल रही है? चल रही है सर, पैसे दे दे के लग रहे हैं लोग। हाँ, हाँ जी। कैसा? पैसे दे दे के। सर एक बात बताओ, अब 60,000 वैकेंसी 50 लाख बार लगा रहे हैं, कितनी बेरोजगारी है। हाँ, और उसमें मेरा नंबर था, मेरा आया, दुख तो है ही जी। हाँ। मान लो इस बात को। तो वसूली वाला सिस्टम थोड़ा समझाओ वसूली होती कैसी है यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में? देखो सर मैं बताता हूँ क्या सिस्टम है। मेरा चालान कटा 35,000 का, 35,000 गरीब आदमी कहाँ चला हुआ है? चप्पल का चालान यार 35,000 कटा, कुछ पच नहीं। इंडिकेटर का चालान काट रहे हैं, बताओ। इंडिकेटर का मतलब? इंडिकेटर कह रहे हैं, इंडिकेटर एक टूट रहा, बताओ है नहीं गलत बात? अब कुछ तो करना पड़ेगा यार 35,000 पच ना। ये दोस्त 35,000 का चालान, आपका भी इंडिकेटर का नहीं होने पे 35,000 का चालान कटा है क्या कभी? हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, अरे हॉस्टल के तो ही तो हॉस्टल, देखिए गजब आदमी है आप भाई। क्या नाम है आपका? सर यशवी। ये क्या करती हैं आप पढ़ाई में? एमए पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर। ये लोग जो बोल रहे हैं लड़कियों को लेकर, कह रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था ठीक हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हुआ, ये लोग इन्फ्लुएंस लोग तो नहीं हैं या वाकई सरकार ने इतना अच्छा काम कर दिया कि लोग सही तारीफ? अच्छा भी किया है, सही तारीफ कर रहे हैं। और आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा? सर अनएम्प्लॉयमेंट। तेज बोलिए भाई। एमए पॉलिटिक्स, आप लोग तो मास्टर्स हैं, कल पीएचडी में आप लोग को पढ़ाना पड़ेगा बीए वालों को। हाँ, बेरोजगारी रहेगा। क्या नाम है आपका? मानसी। मानसी, आपके लिए क्या मुद्दा रहेगा मानसी वोट डालने जाएंगे? वही बेरोजगारी और डेवलपमेंट। मतलब जैसे रोड्स हो गई, ये कह रही है कि मतलब रोड्स ठीक हुई है, पर लोकल एरिया में भी तो जाकर देखो क्या ठीक हुआ क्या नहीं। सपना ने कहा लोकल एरिया में ठीक है, खजूरी से आती है। हमारे उधर देख लो, संजीव बालियान के पास, उससे 5-7 किलोमीटर दूर पड़े है। मुजफ्फरनगर की आप हैं? हाँ जी। पलटा पड़ा एक गांव। जब मैं मतलब इंसान 7-8 साल का बड़ा हो, उसे पता चला है कि ठीक है सड़क वड़क, एक जगह ऐसी है पलटा गांव, आज तक देखो कितनी सड़क बन रही हो फिर भी, पर वहाँ का पानी आज तक खत्म नहीं हुआ। सड़क टूटी फूटी सब कुछ ऐसा ही है। वो तो वहाँ के एरिया के है संजीव वालिया ना, 5-7 किलोमीटर का फर्क है, आवाजाही भी वहाँ को वो रास्ता नहीं दिखता। तो डेवलपमेंट पहले खुद के पास हुआ था तो चालू करो।
वहाँ पे संजीव बालियान 10 साल से हैं, तो मिली कभी नहीं आप लोग, मुलाकात हुई कि नहीं? क्यों मुलाकात नहीं पाती सांसद जी से? क्या दिल्ली रहते हैं क्या वो? गाँव आते हैं कि नहीं? जब कुछ प्रचार वर्चार हो तब चुनाव के समय में ही आते हैं? आते होंगे बस हाँ ध्यान में नहीं। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ। कुछ नहीं, बस सही है सरकार ही। क्यों सर? इन्होंने कहा इनके गांव में, बताइए संजीव देखो, बालियान 10 सबकी- साल से सांसद हैं। अब कोई भी सरकार है, ये है कोई और है, सबकी डिमांड तो अलग रहे, पूरी तो नहीं कर सकता कोई अरे भी। भैया, तो गांव की सड़क तो बनवा ही सकते हैं 10 साल गाँव की में। सड़क तो बंद, तो उसके लिए अब जाओ बालियान जी के पास, बात करो, फिर धरने वरने दो, फिर अच्छा, सड़क बननी है। वोट भी देने ये जाएं और फिर बालियान जी के पास काम भी बताने यही जाएं। हाँ, तो बालियान जी क्या पता ना दिख पा रहा हो भाई। अरे भाई ये सांसद के, बताओ, जब बालियान जी वहाँ के 10 चक्कर कट्टा, क्या उन्हें सड़क नहीं दिखती? हाँ बताओ अब आप। देखो, मैं भी लोकल से ही हूँ, हाँ। परिचितगढ़ से। हाँ। तुम यहाँ पे किसी भी गांव को देख सकते हो, किसी भी गांव में ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट ना हुआ हो। इनका गांव अब इनका तो मुजफ्फरनगर ना हो रहा, हम क्या करें? तो संजीव बालियान के अलावा ही पड़ा है वो तो बिल्कुल। तो तुम्हारा है ना, अपने देखो, हमारे तो बड़े सलाह दिया। हाँ। हर चीज ओके है। हाँ। पहले देखो, नहीं, आपने अब सरकार से- की बात की, आपने सांसद की बात नहीं की अरे थी। सरकार बोल रहे हैं ना। हाँ। अब से 10 साल पहले जाएंगे हम, ठीक है? 10 साल पहले मैं होऊंगा 11-12 साल का, तो मुझे क्या पता कब क्या चला था, क्या नहीं चला था। मैं परिवार के थ्रू ही बताऊंगा, तो मैं बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे ऐसा भी था कि लेडीज तो लेडीज, आदमी भी 5 बजे के बाद निकल के दिखा दो रास्ते में। पता नहीं क्या से क्या हो जाए, मिलते भी नहीं थे लोग बाग। और आज की डेट में तुम रात के 12 बजे चले जाओ, पुलिस घूमती रहती रास्ते में। कहाँ रात में 12 बजे घूमने लगते हो कहीं आप? भी निकल, हाँ? परिचितगढ़ के पास है। रात के 12 बजे घूम सकते हैं। तहसील के परिचितगढ़ के आसपास पास पुलिस है। भी होती है। हाँ, घूम सकते हैं आराम से। ऑलवेज पुलिस वहाँ पे मिलेगी आपको। हर गांव के रास्ते पुलिस खड़ी मिलेगी। तो बताओ, ये डेवलपमेंट नहीं तो क्या है ये? और क्या चाहिए जी? सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। और रही बात इसकी अनएम्प्लॉयमेंट की, देखो ये तो जनसंख्या बढ़ रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। अपना मेहनत करो। अरे तो कुछ मेहनत इनका हो जाएगा। कहना है कि पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार वैकेंसी ला रही, पेपर लीक परीक्षा दुरुस्त नहीं करवा पा रही है। पेपर लीक हो रहा है तो उसके लिए बोल तो 6 महीने दोबारा कराएंगे, करा देंगे दोबारा अच्छे से। हाँ। भाई पेपर लीक में तो अब योगी जी सारी चीजें तो खुद थोड़ी देखेंगे। तो कौन देखेगा? मुख्यमंत्री तो वही है। एक दो आदमी रहते हैं ऐसे असामाजिक तत्व जो करवा देते हैं। हाँ। कोई 7 साल हो गया उनकी सरकार को, कोई व्यवस्था दुरुस्त करनी हो तो कर ले जाते हैं। तो कर ली ना व्यवस्था दुरुस्त। अब अनएम्प्लॉयमेंट की बारी है, करेंगे इस चीज को भी, धीरे धीरे कर देंगे। अच्छा। चल रहा है काम। आप सबसे बड़ा डेवलपमेंट देखो कितना हुआ है। ट्रेन चला रहे हैं वंदे भारत और काम कर रहे हैं, अब धीरे धीरे होगा। तो हो जाएगा ना हर चीज। इसमें जो काम 70 साल में हुआ है वो 10 साल में कैसे हो जाएगा? धीरे समय लगता है चीजों को, हर चीज को समय लगता है होने में। कितना समय लग सकता है अब अभी? और समय तुम 70 साल दे लो, हमें भी हो जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं 70 साल और दे दो तो सारी हो व्यवस्था जाएगा। बराबर है। हमें बिल्कुल। मतलब भाजपा के कार्यकर्ता और करता हो नहीं, क्या? हाँ। कार्यकर्ता नहीं है जी, पर फिर भी हमें अच्छी सरकार लग रही है। ABVP को नहीं ज्वाइन किया यहाँ? नहीं अभी ना किया, कर लेंगे, पर ऐसी बात आई तो कर लेंगे। ठीक है, तो ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। जो बातें दो तीन बातें प्रमुख तौर पर उभर कर आई, उसमें जो भी युवा वर्ग मिल रहा है उसका बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी, पेपर लीक जो आपको शुरू से सुनाई पड़ रहा होगा। छात्रों ने कहा हाँ, लेकिन लड़कियों में जो, जैसा इन्होंने बताया कि सुरक्षा भी एक मुद्दा है। पर 4 तारीख को जो चुनावी नतीजे आएंगे तो भाजपा जिस फर्स्ट टाइम वोटर को लुभाने की लगातार कोशिश कर रही है, वो कितना उसकी तरफ पहुंचा है कि राहुल गांधी और विपक्षी दल उसको भाजपा से तोड़ने में सफल रहे हैं। ये सब 4 जून के चुनावी नतीजे स्पष्ट कर देंगे। आप लोग वोट डालने जाएंगे ना? बिल्कुल। इन्होंने कहा है कि वोट डालने जाएंगे। आपसे भी अनुरोध है कि जब भी आपके यहाँ आपके क्षेत्र में मतदान हो, वोट जरूर करिए और हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।